हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज सीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम की, यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अपने पेपर को कम से कम टाइम के अंदर कैसे पास करना है। यानी कि दिन तो हमारे पास बहुत कम बचे हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और वीडियोस बनानी थी, बट मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ऑफलाइन बैच चल रहे हैं मेरे ग्रेजुएशंस के और बोर्ड्स के भी एग्जाम है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बट फिर भी स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत प्यार देखा मैंने और वो मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि वीडियो शेयर करेंगे आगे, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ, बट स्टिल आप लोगों का प्यार देखकर मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। अगर आप और भी प्यार देंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस करवा दूंगी, यानी कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप वो भी करके चले गए तो भी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर को इजीली निकाल सकते हो। और इस बात की 95% श्योरिटी है कि आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराना है और आप उसका स्क्रीनशॉट जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्यार देखकर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। बट उसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए आप लोगों से, तो ही आपके लिए और मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि मैं रात को भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, आप लोगों के लिए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए भी रेडी हूँ। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना होगा, स्क्रीनशॉट शेयर करने होंगे, अपने जितने फ्रेंड्स तक आप शेयर करा सकते हैं वो भी हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ अपने चैनल की, ठीक है, यानी कि हम लोग देखने ही वाले हैं कि क्या चीज़ आज हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि हम लोग देखते हैं कि बीकॉम के अंदर हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो देखो, इससे पहले क्या होता था, बीकॉम के अंदर क्या होता था, पूरा साल में सिर्फ एक ही बार पेपर हुआ करता था और हम कोई भी असेसमेंट नहीं होता, कोई असाइनमेंट नहीं होता था, बहुत इजी होता था। यानी कि इतना इजी भी नहीं होता था, बैक बच्चों की आती थी जो नहीं पढ़ के जाते थे या फिर जो आंसर को छोड़ देते थे, करते नहीं थे। बट देखो, बीकॉम के अंदर अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको अपने एग्जाम्स को कैसे देना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे वो फिर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर वटेवर कुछ भी कर रहे हैं, सोल से करें, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि आपको सपोज आपका पेपर में मान के चलती हूँ 75 मार्क्स का है, ठीक है, 75 मार्क्स का, क्योंकि बीकॉम के अंदर असेसमेंट अभी आ चुका है जिसकी वेटेज अभी 25 मार्क्स की रह रही है, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू ऑनलाइन होने वाले हैं, टीचर अलॉट किया जाएगा और वो आपका पेपर लेने वाला है। तो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर होना है। यानी कि सोल की बुक आपके पास अगर अभी तक नहीं आई है, आपके घर डिलीवर नहीं हुई है, तो आप जल्दी से जाके फटाफट से एक तो सोल की बुक फटाफट से ले लें, जो भी आपका मीडियम है। यानी कि इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, आप ज़रूर अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत दिक्कत आ सकती है। उसको लेके हाइलाइटर से आप उसके नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है उसमें आपको किस तरीके से पेपर को क्रैक करना है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। आपके जो है 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15, 15, 15 और 15 और 15, यानी कि सबको आप जोड़ दोगे तो 75 मार्क्स बनते हैं। यानी 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 होंगे, तो 75 की वेटेज जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो मैं ये अभी क्राइटेरिया आपको 75 मार्क्स वाला बता रही हूँ कि 75 में जो आपकी वेटेज है वो 15 नंबर की है और इस 15 नंबर को आपको करना क्या है, कैसे लेना है। तो एक चीज़ बस आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 15 नंबर चले गए, उसमें से आपको फिर 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई 3 क्वेश्चन आते हैं या कोई 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनको एक एक लाइन वो ऊपर से देख के समझ जाते हैं कि आपने कंटेंट में क्या लिखा होगा। ये नहीं है कि आपने कुछ भी कहानी लिख दी है या फिर आपने कुछ पैसे चिपका दी हैं या फिर कुछ ऐसा हाथ जोड़ दिए हैं, वट कुछ भी किया है, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे टीचर जो है वो फ्रस्ट्रेट होती है, उसको लगता है कि ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको पहले ही एडवाइस करूंगी कि ये काम बिल्कुल भी मत करना। तो ये चीज़ आपको गलतियां नहीं करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग अक्सर कर देते हैं कि हमें लगता है कि यार हमने 4 क्वेश्चंस कर दिए हैं तो हमें एक नहीं आता तो हम उसको छोड़ दें। आप सोचो कि 15 नंबर का आपने एक लाइन भी नहीं लिखी, तो आप सोचो कि उसमें से तो आपको 0 ही मिलेगा। बट अगर आप उसमें कुछ भी लिखते हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ 1, 2, 3 कुछ तो मिलेगा। तो यानी कि ये चीज़ तो हमें समझ आ गई है
कि ना तो हमने कुछ पैसे चिपकाने वाली बात करनी है, ना ही कुछ कोई कभी कभी हनुमान चालीसा लिख देते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्रोफेसर से जब मिलती हूँ, देखती हूँ मैं कॉलेज में, तो वो अक्सर यही बातें बोलते हैं, आप वीडियोस भी देखना, और वो इतना गुस्सा हो जाते हैं सब चीज़ें देख के कि पूरा साल जो है बच्चा कहाँ था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और इनफैक्ट ये सब चीज़ें कर रहा है। तो टीचर इससे बहुत गुस्सा होगी, तो आप प्लीज़ ये सब काम मत करना। और दूसरी बड़ी गलती कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर आपको 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं तो पांचों के पांचों ही आपको करने हैं। लेकिन आप लोगों को पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं, तो आपको एक चीज़ ये समझनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप अपने क्वेश्चन को, यानी आपके जो 5 क्वेश्चन आए हैं, आप पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको वो वाला अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योर हैं, यानी कि 100% श्योरिटी वाला क्वेश्चन करना है। और बहुत सारे बच्चों ने अगर SOL की क्लास नहीं ली है, यानी कि जो भी आपकी संडे क्लास होती थी, वो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं की है, अभी तक अटेंड नहीं की है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वहाँ पर ये डिस्कशन होता है काफ़ी बार, जो स्टूडेंट्स बताते हैं जिनको मैं BCom का भी कोर्स करा रही हूँ प्रॉपर, और बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो कि उन्हें गाइड भी करते हैं कि आपको आंसर जो है वो जो है पैराग्राफ में नहीं लिखना। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पैराग्राफ में अगर आपने आंसर लिखा तो सोच सकते हैं कि पैराग्राफ में आपको कभी भी ढंग से मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 3 4 मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और वो भी बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपने आंसर को सबसे पहले पॉइंट्स में लिखें और उनको हाईलाइट करें। ये सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है देने की, जो आपको देनी ही पड़ेगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या आप चाहते नहीं हैं कि मेरी बिल्कुल भी बैक आए, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आप एक ही बार में पास होना चाहते हैं, तो इन पॉइंट को अभी से दिमाग में बिठा लो, और तो पूरी ग्रेजुएशन में आप बिल्कुल भी अटकोगे नहीं, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो भी पॉसिबल हो जाएगा। आप लोगों को, आप कहीं भी रहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि हाईलाइट्स करने हैं आपको मेन पॉइंट्स, और वो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और पूरा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। जितने मार्क्स का, जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 15 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। अगर आपको 16 या 17 पॉइंट्स लिखते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक आध गलत भी होगा तो भी यहाँ से काम चल जाएगा। और टीचर को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, कटिंग आप कम से कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए, आपके वर्ड्स के अंदर जो है वेटेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें सोल के अंदर हम लिख तो लेते हैं, हमें लगता है, हमें देखो जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारे मार्क्स आते हैं ना, फिर हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते। और ये चीज़ एक सच्चाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सोचो अगर आप ग्रेजुएशन में पास हो भी गए, ठीक है, अगर आप 40% लेके भी पास हो जाते हो, तो आप खुद सोचो कि अगर आपको आगे कुछ करना है, MBA करना है, वट आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ग्रेजुएशन की इतनी वैल्यू नहीं बची जितने की पहले थी। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, वट कहीं भी जाना है, तो अगर आपकी परसेंटेज नहीं होगी, आप सोचो 40% से पास हो और वहाँ पे आपकी 60% मांग ली, तो आपकी ग्रेजुएशन का कोई भी फायदा नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन वहीं पे उसकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं ऐसी ग्रेजुएशन का लेके आप क्या ही करोगे। तो आपको बस ये सारे पॉइंट्स मैं सुना के डरा नहीं रही, लेकिन पहले से ही अलर्ट कर रही हूँ, ताकि जो बच्चे एक दूसरे की बातें सुन के जो गलतियां कर देते हैं वो ना करें। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर बिठा के रखने हैं जब तक आपकी ग्रेजुएशन चलने वाली है। तो मेक श्योर आप लोग ये ना सोचें कि मेरे को सिर्फ पास होना है या सिर्फ डिग्री लेनी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता कि किस लाइन में जाना होता है। तो आप मेक श्योर अपनी परसेंटेज को सही रखें, ताकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, ताकि आप कहीं भी जा सकें, आपको कोई भी रोक ना सके कि आपकी 1 या 2 या 10% की वजह से आप लोग रुक जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी क्लियर कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, और आपको फेल बिल्कुल भी नहीं होना है। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें से आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने सब आपको पूरा बता दिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, दूसरा उनको हाईलाइट करना है, यानी कि हाईलाइट करना है। ठीक है, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट द पॉइंट को आप हाईलाइट करें अच्छे से। ठीक है, और आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइटिंग जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
और नो कटिंग। आप कम से कम कटिंग करें, और अगर आपका कुछ गलत हो भी गया है तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिया, सपोज वर्ड ही लिख दिया, ठीक है, और वर्ड की आपकी स्पेलिंग गलत होगी या वट कोई भी स्पेलिंग आपकी गलत हो जाती है, तो आप उसको सिर्फ नॉर्मल ऐसे कट करें। ये ऐसे ऐसे करने वाला काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है और टीचर को लगता है कि आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता है। ये सारे पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल में जितने कि मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। हो सकता है बताए भी हूँ, बट इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना ताकि आप ये जो है कर सकें, ठीक है। और उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि जब भी आप पॉइंट्स को लिखने वाले हैं तो वो पॉइंट्स कौन से वाले होंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके बुक के, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, या तो आप सोल की बुक प्रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपके पास टाइम तो देखो इतना है नहीं, अगर आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, सोल की बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी मेन पॉइंट्स की समरी बना सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई 10 ईयर लिया है या फिर कोई अदर शॉर्टकट वाली बुक खरीदी है आपने जिसके अंदर आपके प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, तो उसमें से भी आप कुछ लाइनें याद कर सकते हैं। यानी 2 से 3 लाइनें आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स में लिखनी है और बाकी आप बीच का अंदर का बना के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत ध्यान से समझना है, जो कि आपके मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बस ये ध्यान में रखना है, वो ये होगा कि आपने जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल डबल एंट्री बुक कीपिंग एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको लिखना है, तो आपने इस पूरी लाइन को लिख दिया। तो स्टार्टिंग की जो आपकी 2 लाइन्स होंगी वो आपकी बुकिश होनी चाहिए, बुकिश लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप बीच का कंटेंट जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर, और बाकी फिर दोबारा से यहाँ पे 1-2 लाइन आपको बुक की लिख देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और आपके मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे ज़्यादा, और टीचर को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर में वेटेज भी नज़र आएगी। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही गहराई से आप लोगों को समझाया गया है ये, जो कि आप अपने पेपर में फॉलो अप करना, तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड तक शेयर करना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स तक, आपके पास बीकॉम का हर एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा और बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट्स करने पड़ेंगे, तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।